नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसला सुनाने के बाद एक नया भूचाल आएगा। इस भूचाल में उन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं बचेगा, झूठों के पास कोई सबूत नहीं बचेगा, जेल जाना पड़ेगा। दरअसल सर्वोच्च अदालत की अगर हम बात करें तो यह बात सामने आई, लोग शिकायत लेकर आ जाते हैं, कहीं कोई अपराध हुआ है तो शिकायती पत्र पुलिस के सामने ले जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस का काम है अपराध के हिसाब से उसकी तहकीकात करती है, फिर केस दर्ज करती है। पुलिस अपनी ड्यूटी करती है और जब अपराध की उसे पता लग जाती है कि वास्तविक ये अपराध कारित हुआ, ये अपराध हुआ है, तो केस दर्ज कर दिया जाता है। कई बार देखने को नहीं, सैकड़ों बार ये आता है कि लोग फर्जी केस बना के लाते हैं, अपने विरोधी को फंसाते हैं और फंसाने के बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं, जेल भिजवाते हैं और फिर मामला जब अदालत में पहुंचता है तो ना उसके तथ्य होते हैं ना सबूत होते हैं, वो सब फर्जी पकड़ा जाता है। यह सबको पता है कि झूठी शिकायत करना अपराध है, लेकिन फिर भी हम इस काम को बखूबी से अंजाम देते हैं। यहां तक लोग अपनी बहन बेटियों को आगे करके अश्लीलता का, रेप का, अन्य सभी तरीके के केसों के मुकदमे दर्ज कराने में भी कोताही नहीं बरतते हैं। कई और भी हैं जहां हरिजन एक्ट, मारपीट, ये आम मुकदमे हैं जिनके जरिए से हम अपने किसी विरोधी को फंसाने का एक कुचक रचते हैं। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, वो अदालत में एक पीआईएल लेके गए थे। उस पीआईएल पर सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कई तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहले मैं आपको अश्विनी उपाध्याय का वो बयान सुनवाऊंगा, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके की सच्ची और अच्छी खबरें आप तक पहुंचती रहें। सुनिए क्या कहा वकील। झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा पे रोक लगाने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। मैंने अपनी याचिका में कहा है कि भारत में जो 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं, ये सारे असली केस नहीं है, इसमें फर्जी केस बहुत बड़ी संख्या में है। और फर्जी केस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फर्जी शिकायत करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, फर्जी जांच करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, फर्जी गवाही देने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, फर्जी एफिडेविट फाइल करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है। इसलिए पूरी बाढ़ आई पड़ी है। जबकि सिंगापुर में, चीन में, जापान में, अमेरिका में फर्जी शिकायत, फर्जी जाँच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट एक सीरियस क्राइम है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा है कि झगड़ा होता है खेत का और मुकदमा दर्ज किया जाता है SC/ST एक्ट में। झगड़ा होता है चक्रोट का और वहाँ पे छेड़छाड़ और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता है और सास ससुर, नंद नंदरोई और जेठ जेठानी सबको जो है दहेज के केस में फंसा दिया जाता है, सबको जेल भिजवा दिया जाता है। इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये मुकदमों की जो तारीख पे तारीख इतनी लंबी इसलिए चल रही है क्योंकि हमने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए सबसे पहले प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। उस डिस्प्ले बोर्ड में बहुत साफ साफ लिखा होना चाहिए, फर्जी शिकायत करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 साल की सज़ा होगी। फर्जी जांच करना अपराध है, उसमें 5 साल की सज़ा है। फर्जी गवाही देना भी अपराध है, 5 साल की सज़ा है। फर्जी एफिडेविट फाइल करना भी सज़ा है, उसमें भी 5 साल की सज़ा है। ऐसा डिस्प्ले बोर्ड प्रत्येक थाने में लगाया जाए, तहसील में लगाया जाए, कचहरी में लगाया जाए, हाई कोर्ट के कैंपस में लगाया जाए। ऐसा जो फर्जी के खिलाफ जो अपराध है, जो फर्जीवाड़े के खिलाफ धाराएं हैं, इसके बारे में प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी कैंपस में भी इसका डिस्प्ले बोर्ड लगाया, जिससे सबको पता रहे, लोग फर्जी केस करने से डरे। दूसरा मैंने इसमें सजेशन ये दिया है कि जहाँ पे भी कोई शिकायत करने आता है उससे अंडरटेकिंग लिया जाए। जैसे कोई थाने पे अगर शिकायत करने आए तो एप्लीकेशन लिखता है, थाने सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो एंड सो अपनी शिकायत लिख देता है। उस शिकायत के बाद उससे 2-3 लाइन और लिखवाया जाए कि जो कुछ मैंने शिकायत में लिखा ये पूरी तरीके से सत्य है और
मुझे ये भी पता है कि अगर मेरी शिकायत झूठी पाई जाएगी तो मुझे 5 साल की सजा होगी। जैसे ही वो अंडरटेकिंग लिया जाएगा, फर्जी शिकायत करने वाले थाने से खुद ही भाग जाएंगे, वहाँ शिकायत नहीं दर्ज करेंगे। जैसे कोई गवाही देने आता है, अगर उसी तुरंत एफिडेविट ले लिया जाए कि मुझे पता है कि फर्जी गवाही देने पे 5 साल सजा होती है, लोग फर्जी गवाही देना बंद कर देंगे। जैसे कोई एविडेंस देता है, प्रूफ देता है, उसी से अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि मुझे पता है कि फर्जी एविडेंस देना, फर्जी सबूत देना अपराध है, 5 साल सजा हो सकती है, वो वापस छोड़ के चला जाएगा। जैसे कोई एफिडेविट देता है, अगर वहीं उससे ले लिया जाए कि मुझे पता है कि फर्जी एफिडेविट फाइल करने पे 5 साल सजा हो सकती है, लोग फर्जी एफिडेविट फाइल नहीं करेंगे। और जिस दिन भारत में ये फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, भारत में वापस फिर से सतयुग आ सकता है। इसलिए एक हमने बिल बना के दिया है अपनी पिटीशन में, उसका नाम ही हमने रखा है सतयुग एक्ट। आज की डेट में सिंगापुर में सतयुग है, जापान में सतयुग है, दुनिया के कई देशों में सतयुग है। वहाँ फर्जी केस नहीं होते, फर्जी जांच नहीं होती, फर्जी गवाही नहीं होती, फर्जी एविडेंस नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ फर्जीवाड़ा करना अपराध भी है और फर्जीवाड़ा करने वालों को सज़ा भी मिलती है। हमारे देश में फर्जीवाड़ा करना अपराध तो है, लेकिन सज़ाई नहीं मिल रही है। इसलिए जो ये चैप्टर 14 है BNS का, जिसमें फर्जीवाड़ा करने पे अपराध है, उसी को ही हमने इम्प्लीमेंट कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में PL फाइल किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में फिर सुनवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे डायरेक्शन पास करेगा और फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट, फर्जी विटनेस, फर्जी एविडेंस के ऊपर रोक लगेगी। आपने अभी वकील साहब को सुना। वकील साहब ने कहा कि जापान में सतयुग है। कई देशों के नाम गुनाए उन्होंने, क्योंकि वहां किसी भी फर्जी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होती है। और हमारे यहाँ, मैं पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे अदालत में जिस तरीके से हिंदू धर्म के प्रमुख धर्माचार्य शंकराचार्य जी के खिलाफ जो मीडिया उनका चरित्र हनन कर रही है, मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि जो उनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं उनमें कितनी गंभीरता है, क्योंकि ये गंभीरता तो अब तथ्य, आरोप और सबूत तय करेंगे। लेकिन इस तरीके का चरित्र हनन अगर होता है, जैसे आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है और कहा है कि अब ये सुनवाई हम मार्च तक करेंगे और तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है, क्या सोचिए और विचार कीजिए। इसी देश में फर्जी केसों में ढेरों बेगुनाह बच्चे पुलिस अपने मनमाने तरीके से जेल भेज देती है। पता लगता है, आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं कि जेब से ही तमंचा निकाला, किसी ने उसकी जेब में डाला, किसी ने कुछ किया। लोग झूठ से डरते नहीं हैं। कई बार ऐसा सामने आया कि झूठे केस में फंसे हुए व्यक्ति 20 वर्ष जेल रहे और जब जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो गया, जीवन बहुत कष्टमय हो गया और उसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्या होगा उस मोड़ पर? कभी विचार किया है? कई परिवार तबाह हो चुके हैं, चाहे वो महिलाओं के द्वारा लगवाए गए झूठे रेप तक के आरोप हों, या फिर हरिजन एक्ट के मुकदमे हों, या फिर फर्जी 420 के मुकदमे हों। इन सभी मुकदमों से हम सब दो चार होते हैं। कभी बहुत सारे लोग हमारे अपने सम्मान पर ले लेते हैं और उसको मानसिक आघात लगता है और वो अपनी जान तक देने पर आमादा हो जाते हैं। कई बार आए दिन आप देख रहे हैं कि हमें वो फोन पर धमका रहा था, हमें बार बार कह रहा था हम तुम्हारे खिलाफ केस लिखा देंगे, वीडियो वायरल होते हैं। क्या इन सब पर इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट का नाम वकील साहब ने सतयुग एक्ट रखा है और उन्होंने कहा कि जापान, जर्मनी, कई देशों में सतयुग है, सिंगापुर, वहां फर्जीफिकेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ फर्जीफिकेशन बड़ी बढ़ चढ़कर होता है। क्यों? हमारे यहाँ तो लोन पास हो जाता है बिना जांच पड़ताल के। हमारे यहाँ कोई नियम कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए एक वर्ग बैठा रहता है। आप कहो कि वो लाइसेंस ऐसे बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका तोड़ निकाल लेंगे। हर चीज का एक नया प्रोस्पेक्ट निकाल के उसे नए तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो इस पूरे मामले पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बड़ा गंभीर है और 100 बार सोचा जाएगा, 100 बार विचार होगा कि आखिर इस पूरे झूठी शिकायत करने वाले मामले पर जब जेल जाना तय हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपनी जान छुड़ाता नजर आएगा, क्योंकि हमारे देश में जेल जाना कोई नहीं चाहता है और जेल जाना कोई सत्कर्म नहीं है, जेल जाना कोई लाभदायक नहीं है। तो इसलिए इस
फैसले का, सर्वोच्च अदालत का सबको स्वागत करना चाहिए और सबको इसका पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।